जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। कुछ इसी तरह के नारों से गूंज रहा था जयपुर का शहीद स्मारक और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। इन नारों को लगाने के पीछे युवाओं की मजबूरी थी। वो सरकार को अपने हक के लिए जगाना चाहते थे, लेकिन सरकारों ने युवाओं को कभी नहीं समझा। जब अपने वादे पूरे करने की बात आई तो सरकारें अपने ही वादे से कभी राइट तो कभी लेफ्ट होती दिखी। लेकिन जब नारों की गूंज कांग्रेस आला कमान के पास सुनाई दी तो उसकी हलचल राजस्थान के सीएम हाउस में देखने को मिली। शायद यह युवाओं की रणनीति का एक हिस्सा था। लखनऊ में लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के कुछ माननीय युवाओं के हितैषी बनते नजर आए। बढ़ता दबाव देख सरकार फिर झुकने को तैयार हुई और युवाओं से बातचीत करने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। सहमति बनी और फिर लखनऊ से युवा फिर जयपुर के लिए रवाना हो गए। 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की और कई मांगों पर सहमति के बाद राजस्थान में बेरोजगारों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन कई युवाओं ने सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं जताया। यही कारण है कि आज भी जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब बेरोजगारों की सरकार से वार्ता के बाद कई मांगों पर सहमति बनी है। इसी आंदोलन के दौरान सरकार और सरकार के कई प्रतिनिधि मंडल युवाओं से मिले, उनकी मांगों को पूरा करने की बात की। लेकिन जिन युवाओं के बीच में फोटो खिंचवाकर माननीय वापस चले गए, उन्हीं युवाओं का फोन नहीं उठाया। शायद माननीय भूल गए होंगे कि राजस्थान में 2 साल बाद फिर चुनाव है और इन्हीं युवाओं को वोट देना है। राजस्थान में कुछ बेरोजगारों का दर्द भले ही कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास नहीं है और शायद यही कारण है कि लगातार शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। युवाओं का कहना है कि हम मुख्यमंत्री से बात करके आश्वस्त हैं, लेकिन जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा युवाओं ने, आप भी सुनिए। बताइए, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलवर से आया हूँ। मेरा नाम कृष्ण प्रजापत है। मेरी फैमिली बहुत गरीब मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और हम यहाँ 53 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। हमें कोई आश्वासन दिया जा रहा है बढ़ा दिए जाएंगे, वित्त विभाग से मंजूरी ले ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। खाली हम यहाँ 53 दिन से बैठे हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं, माइंडली भी और फाइनेंशियल भी। सारे बच्चे सब जो यहाँ पे अधिकांश बच्चे सब किसान के या मजदूर के आते हैं। हम बहुत परेशान हैं काफ़ी दिन से। हम 53 दिन से रेगुलर बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करे। मैं टोंक से हूँ, दीपिका साहू। हम 53 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन हमारे पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिला। हमें लिखित में भी नहीं दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो जब तक वो लिखित में प्रेस नोट नहीं देंगे तो हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा और हमें रीट में 50,000 पद देने ही होंगे उन्होंने। आप शहीद स्मारक पर मौजूद हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका परिवार क्या करता है और सरकार से कितनी असंतुष्टि है? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और यहाँ पर रेगुलर धरना स्थल पर बैठा हुआ हूँ और सरकार से थोड़ा संतुष्टि तो है, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि जब तक हमारे को लिखित में आदेश नहीं दे देते आप, या आप खुद आके ये नहीं बोल देते कि रीट के पद बढ़ाकर 50,000 किए जाएंगे, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो बॉर्डर पर कई दिन बैठे रहे और उनकी मांग अंत में माननी पड़ी सरकार को। और गहलोत जी ने भी ये कहा था कि सरकार को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए। तो हम उनको एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम यहाँ पर 54 दिन से बैठे हुए हैं और हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो रेगुलर बैठे रहें। तो हम भी यहाँ पर उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो यहाँ पर रेगुलर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। चाहे 12 महीने लगे, 2 साल लगे, कितना भी समय लगे,
लेकिन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। आपने सुना किस तरह से युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। युवाओं को लगता है कि सरकार केवल आश्वासन की गोली देकर भूल जाएगी। यही कारण है कि युवा अपना आंदोलन खत्म करने की गलती नहीं कर रहे हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर सरकार युवाओं की बात नहीं सुनती है तो आगामी चुनाव में सरकार को युवा वोटों की आंधी बता देगी कि बात नहीं सुनने का नतीजा क्या होता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।